ओम शांति। 11 अप्रैल 2022 की साकार मुरली का वरदान है। नेचुरल अटेंशन को अपनी नेचर आदत बनाने वाले स्मृति स्वरूप भव। स्मृति स्वरूप भव का बाबा ने वरदान दिया, लेकिन स्मृति स्वरूप भव कौन है? नेचुरल अटेंशन को अपनी नेचर आदत बनाने वाले स्मृति स्वरूप भव। सेना में जो सैनिक होते हैं वो कभी भी अलबेले नहीं रहते, सदा अटेंशन में अलर्ट रहते हैं। आप भी पांडव सेना हो, इसमें ज़रा भी अलबेलापन ना हो। हमें टाइटल दिया बाबा ने, आप भी पांडव सेना हो, इसमें ज़रा भी अलबेलापन ना रहे। अटेंशन एक नेचुरल विधि बन जाए। कई अटेंशन का भी टेंशन रखते हैं, लेकिन टेंशन की लाइफ सदा नहीं चल सकती, इसलिए नेचुरल अटेंशन अपनी नेचर बनाओ। अटेंशन रखने से स्वतः स्मृति स्वरूप बन जाएंगे, विस्मृति की आदत छूट जाएगी। तो आज बाबा ने वरदान के अंदर हमें ये बताया कि हम स्मृति स्वरूप कैसे बने, और बाबा ने आज हमारा कंपैरिजन किया एक सेना के साथ। बाबा ने हम विजुअलाइज कर लें, चाहे हम एक चित्रण बना लें अपने मन में, देखें हम कि जब सेना में बहुत सारे सैनिक होते हैं तो वो कभी अलबेले नहीं रहते हैं, ऑलवेज़ वो अटेंशन में होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कहीं से भी आक्रमण हो सकता है, कहीं से भी वार हो सकता है। तो बाबा ने आज हमें टाइटल दिया, आप भी पांडव सेना हो, और ये कार्य क्षेत्र, ये कर्म क्षेत्र मेरा युद्ध स्थल है। यहीं पे तो हम युद्ध कर रहे हैं। मेरा ऑफिस, मेरा घर, मेरा कोई और प्लेस जहाँ पे मैं कहीं पे काम करता हूँ, तो वो क्या है? युद्ध स्थल। युद्ध स्थल में क्या होता है? वार होता है। तो यहाँ भी युद्ध स्थल पे जहाँ पे भी हम कर्म कर रहे हैं, वार होता है हम पे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, छोटे छोटे जो विकारों के जो बच्चे हैं, बाल बच्चे जिनको बाबा कहते हैं अंश हैं, तो इनका हमारे ऊपर वार होता है थ्रू आउट द डे। और वार कब होता है? जब हम कर्म की युद्ध भूमि के ऊपर हैं, जब हम कर्म क्षेत्र पे हैं। तो इसी तरह से बाबा ने हमें पांडव सेना नाम दिया कि अब हम भी सेना हैं, लेकिन कौन सी? पांडव सेना है। तो बाबा कहते पूरे दिन के अंदर जब हम कर्म कर रहे हैं, कर्म क्षेत्र पे हैं, युद्ध भूमि पे हैं, तो वार तो हो सकता है कहीं से भी। तो बाबा ने कहा अलबेलापन नहीं आए। अटेंशन, जो भी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, चाहे आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते हैं, चाहे किसी स्वमान का अभ्यास कर रहे हैं, चाहे कोई मुरली की लाइन को हमने प्रैक्टिकल में लाने का सोचा हुआ है आज का, तो हमें वो स्मृति रहनी चाहिए, उसके लिए अटेंशन रहना चाहिए। बाबा कहते हैं अटेंशन एक नेचुरल विधि बन जाए, लेकिन अटेंशन का भी टेंशन हमें नहीं हो, क्योंकि टेंशन बाबा कहते सदा नहीं चल सकती है। तो हम अटेंशन रखते जाएं, उसको याद रखते जाएं, उसको याद रखने का हम अभ्यास करते जाएं। कहाँ कहाँ पे उस पॉइंट की ज़रूरत पड़नी चाहिए, कहाँ कहाँ पे पड़ रही है, कहाँ कहाँ पे मुझे अप्लाई करना है, अभी ज़रूरत है, अभी अप्लाई करना है, तो वो अटेंशन मेरे अंदर होना चाहिए। उसके प्रति अलबेलापन नहीं हो कि मैंने सोचा तो कुछ और है कि अच्छा आज तो मुझे ये समझना है या ये पॉइंट पे मुझे काम करना है, लेकिन परिस्थिति आई, वहाँ पे वो पॉइंट लगना था, वो फॉर्मूला जो मैंने सोचा था यूज़ होना था, लेकिन मैंने यूज़ ही नहीं किया, तो मतलब आई एम नॉट अटेंटिव, मैं उसमें अटेंशन नहीं दे रही हूँ। तो अटेंशन रखने से स्वतः बाबा कहते स्मृति स्वरूप बन जाएंगे, और विस्मृति की आदत छूट जाएगी, क्योंकि अब हम उसको कर्म में लेके आ रहे हैं, तो विस्मृति की आदत धीरे धीरे छूट जाएगी। अच्छा, ओम शांति।